नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर लेकर चलेंगे जो न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ी है बल्कि लोक संस्कृति, परंपरा और प्रकृति की गोद में बसी एक अनूठी आध्यात्मिक यात्रा भी है। हम बात कर रहे हैं नंदा देवी राज जात यात्रा की। कौन है नंदा देवी? नंदा देवी उत्तराखंड की आराध्य देवी है, जिसे भगवान शिव की अर्धांगिनी और हिमालय की पुत्री के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि नंदा देवी कुमाऊं और गढ़वाल की लोक देवी है और उन्हें राज्य की बेटी माना जाता है। उनकी ये यात्रा असल में एक विदाई यात्रा होती है, एक बेटी की अपने मायके से ससुराल यानी कि कैलाश की ओर विदाई। अब बात करते हैं इसका इतिहास और पौराणिक कथा। नंदा देवी राजजात यात्रा की शुरुआत सदियों पहले हुई थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह यात्रा देवी पार्वती की याद में की जाती है, जो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास लौटती है। एक और कथा के अनुसार नंदा देवी रानी के रूप में पहाड़ों की रक्षा करती है और जब जब संकट आता है वो अपने भक्तों के साथ यात्रा पर निकलती है। इस यात्रा में देवी की प्रतीक छतोली या डोली को लिया जाता है और हजारों श्रद्धालुओं के साथ चलते हैं। यह यात्रा उत्तराखंड के चमोली जिले के नैनीताल, कर्णप्रयाग, कासुआ, वाड़ा, लाटा, सीलाघाट, होमकुंड जैसे कठिन और ऊंचाई वाले स्थानों से होकर गुजरती है। कुल मिलाकर यह यात्रा लगभग 280 किलोमीटर लंबी होती है। इसे पूरे करने में लगभग 20 से 22 दिन लगते हैं। अब बात करते हैं कब होती है यह यात्रा। नंदा देवी राजजात यात्रा हर साल नहीं होती है। यह एक विशेष यात्रा है जो हर 12 साल में एक बार आयोजित की जाती है। हाल ही में यह यात्रा 2014 में संपन्न हुई थी। अब अगली यात्रा 2026 में प्रस्तावित है। इसके अलावा एक छोटी यात्रा जिसे नंदाष्टमी कहा जाता है वह हर साल होती है। इस यात्रा की सबसे खास बात है लोगों की आस्था। हजारों की संख्या में पुरुष, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग बिना किसी दिखावे के केवल श्रद्धा और समर्पण से यह कठिन यात्रा पूरी करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होती है 4 किमी लंबी मानव श्रृंखला, जब सभी श्रद्धालु होमकुंड के पास एक विशाल रेखा बनाते हैं और देवी की विदाई करते हैं। अब बात करते हैं रजतगढ़ की भेड़। इसका क्या रहस्य है? इस यात्रा का एक विशेष और रहस्यमयी पहलू है रजतगढ़ की भेड़। इस भेड़ को देवी नंदा का प्रतीक माना जाता है और यह यात्रा में सबसे आगे चलती है। कहा जाता है कि जब यात्रा के अंत में यह भेड़ लापता हो जाती है तब समझ आता है कि देवी ने कैलाश गमन कर लिया है। राजजात यात्रा केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि एक लोक उत्सव भी है। इसमें गढ़वाली और कुमाऊनी लोकगीत, ढोल, दमू, पारंपरिक वेशभूषा और नृत्य यात्रा को जीवित बना देते हैं। महिलाएं सिर पर कलश लेकर चलती हैं। पुरुष पारंपरिक परिधान से देवी की डोली के साथ चलते हैं। हर पड़ाव पर देवी की पूजा होती है, स्थानीय व्यंजन बनते हैं और एक सांस्कृतिक मेले का दृश्य बन जाता है। यह यात्रा आसान नहीं है। ऊंचाई, ठंड, बारिश, कीचड़ और कठिन रास्ते सब मिलकर इसे चुनौतीपूर्ण अनुभव बनाते हैं। लेकिन इन सभी कठिनाइयों के बीच श्रद्धालु कभी हार नहीं मानते हैं। उनके लिए यह एक आध्यात्मिक परीक्षा है जो उन्हें मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करती है। नंदा देवी हमारी संस्कृति की आत्मा है। नंदा देवी राजजात यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है बल्कि एक सांस्कृतिक विरासत है, एक आध्यात्मिक अनुभव है और हमारी लोक संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। यह हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य, परंपराओं के प्रति सम्मान और आस्था की शक्ति सिखाती है।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आप कभी नंदा देवी राजजात यात्रा में शामिल हुए हैं या जाना चाहेंगे। धन्यवाद। जय नंदा देवी।